7 + 2 + 1 5 sp। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है बेटा? और आज आगे हमने पढ़ना टॉपिक कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर भी हैं। हमने जो अभी तक शेप पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, वो उनके हैं जिनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 6 बने हैं, 5 बने हैं, 4 बने हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लुईस ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा, जब हम स्ट्रक्चर बनाते थे तो कई लोन पेयर भी आ जाते थे। तो अगर लोन पेयर आ जाएगा तो उसका शेप कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन लोन पेयर की वजह से शेप में क्या चेंज होएगी वो हम पढ़ें। ठीक है, पहले इसमें से देखो किसी को कोई डाउट समझना है, हैंड रेज करो, कोई भी पार्ट आपको लग रहा है तो आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे टॉपिक बनाओ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर आते हैं तब शेप कैसे होगी। अगर बेटा शेप में लोन पेयर आ जाते हैं तो शेप कैसी होएगी, तो थोड़ा चेंजेस होंगे आज। शेप विद लोन पेयर, इसके लिए एक और थ्योरी की हेल्प लेंगे हम। इसे कहा जाता है VSEPR थ्योरी या फिर वसेपर थ्योरी बोला जाता है। फुल फॉर्म इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस V शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इस थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं डिटेल तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम शेप डिस्कस करेंगे। शेप के लिए इसने हमें क्या बताया है। पहला पॉइंट है वसेपर थ्योरी कहती है भी शेप में अगर तुम्हारा कोई लोन पेयर आ जाएगा तो शेप तुम्हारी रेगुलर से थोड़ी हटके होएगी। रीजन, शेप बेटा हम देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है जिससे आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरेज डालते हो, और एक्सरेज डालने से मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा है AB3 वाला, sp2 है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे ही इस पे एक्सरे डालते हो तो वो कहता है एक्सरे न्यूक्लियस में से पास नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे हमारी बोन्स है ना, बोन फ्रैक्चर का एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो बोन में से एक्सरे पास नहीं हुई क्योंकि बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हार्ड है। ऐसे ही न्यूक्लियस इतना हाईली कंसंट्रेटेड है, अब देखो कितना ज्यादा मास है, एक छोटे से डॉट में पड़ा है, तो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें से एक्सरे पास नहीं हो। तो यहाँ एटम्स के न्यूक्लियस हैं, वहां डॉट्स लग जाएंगे। जैसे मान लो ये 3 एटम्स हैं, तीनों के न्यूक्लियस में से एक्सरे नहीं निकली, ए में से नहीं निकली, तो ऐसे ए की जगह एक डॉट लग गया, यहाँ 3 डॉट लग गए। और हमने इन डॉट्स को मिला के देखा भी शेप कैसी लग रही है, तो हम समझ जाते हैं भी डॉट्स का मतलब यहाँ एटम प्रेजेंट है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तो इन डॉट्स को मिला के हम कहते थे भी शेप कैसी है, ट्राइगोनल। तो एक्सपेरिमेंटली हमें एक्सरे से पता चलता है, डॉट्स दिखाई देते हैं, डॉट्स को मिलाने से हम एज्यूम करते हैं भी यहाँ डॉट्स हैं, वहां क्या है, एटम्स। उनको मिलाने से शेप कैसी आ रही है, हम बताते हैं भी ट्राइगोनल आ रही है, टेट्रा है। ठीक है, अब क्या होगा, पहला पॉइंट, अगर इसमें कहीं एक जगह लोन पेयर आ जाएगा, मान लो बी है नहीं यहाँ पे, ए के राउंड यहाँ पे लोन पेयर है ना, हो सकता है लुईस ऑक्टेट में हमने पढ़ा था कुछ एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, लोन पेयर। अगर बेटा यहाँ लोन पेयर आ जाएगा तो एक्सरे तो यहां से पास हो जाएंगी सीधी, एक्सरे को तो लोन पेयर दिखेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं। अगर न्यूक्लियस है नहीं तो हमें सिर्फ यही डॉट्स दिखेंगे, ए बी और बी। ये तो हमने अपनी तरफ से दिखाने के लिए लगाया है, एग्जामिनर को भी यहाँ लोन पेयर होता है दिखेगा नहीं। हमें शेप सिर्फ इतनी दिखेगी कि ए के राउंड कितने बी हैं, 2। अगर सिर्फ इतनी शेप दिखेगी तो क्या मुझे इसे ट्राइगोनल प्लेनर कहना चाहिए, तो फिर इसे नया नाम देना पड़ेगा। वो क्या क्या नाम दिए हैं हमने, लोन पेयर रखेंगे पहले, 1 2 जितने रख सकते हैं, लोन पेयर को ऐसे छुपा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, रेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे भी लोन पेयर कितने हैं।
लोन पेयर रख के फिर उसे छुपा के देखेंगे भी अब क्या शेप ट्राइगोनल दिख रही है या कोई और दिख रही है। जैसे इस केस में अब ट्राइगोनल नहीं दिख रही, इस शेप को उसने नाम दिया एंगुलर या फिर वी शेप। तो क्या ये एंगुलर या वी कहना इसे जस्टिफाई हो जाएगा? एंगुलर का मतलब एक एंगल जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे दिख रहा है, या फिर वी शेप, क्या ये उल्टा वी दिख रहा है आपको? तो इसे वी शेप नाम दिया गया या एंगुलर। क्या क्या शेप के नाम दिए गए हैं वो तो हम अपनी तरफ से नहीं लेंगे, वो तो उन्होंने रखे हैं। हम तो सिर्फ एक बार जस्टिफिकेशन देंगे भी हाँ ये ऐसा दिखेगा तो इसे वी कहते। तो आज का केस होगा कि हम पढ़ेंगे भी लोन पेयर कितने कितने हैं, कहां कहां रखने हैं, और उन्हें छुपाने के बाद शेप क्या बनती है। फिर हम शेप वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है इसमें वसेपर थ्योरी के बेस पे, लोन पेयर इज नॉट विजिबल इन डिसाइडिंग शेप। लोन पेयर को नहीं मानना, उसे बिना देखे हम शेप देखेंगे भी क्या बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा या क्या नाम है ना, वो हम आगे पढ़े। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आज हम चेंज करेंगे भी लोन पे रख के देखेंगे और वो विजिबल नहीं है, ठीक है। और सेकंड एक और चेंज है वसेपर थ्योरी का, एक और पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि लोन पेयर आने से एक तो शेप चेंज हो जाएगी, रेगुलर नहीं रही। एक लोन पेयर की रिपल्शन जो है, रिपल्शन ऑफ लोन पेयर इज मोर देन बोन पेयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, ये कहता है लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बोन पेयर से। पहले तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा। अगर ये शेप ऐसे बन गई थी एंगुलर, तो वो कहता है लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बोन पेयर से। अगर ऐसा है तो हमें पता भी वैसे 3 के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल पहले 120 का रहता था, लेकिन अब हम मानते हैं ये वाला लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है इनसे। अगर ज्यादा रिपेल करता है तो ये इसे थोड़ा सा पुश करेगा, इधर से भी इसे थोड़ा सा पुश करेगा, जिससे बताना बॉन्ड एंगल क्या 120 रहेगा, क्या हो जाएगा, लेस देन। तो जिस 9 या कितने, लेकिन जब लोन पेयर आ जाएगा हमें बस एक चीज लिख लेनी है, क्या लिखेंगे, लेस देन जितना भी है एंगल। तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर से, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड एंगल क्या होने वाले हैं, लेस देन होने वाले हैं। हो जाएगा ये। तो ये दो चीजें लेके हम आगे शेप समझने वाले हैं कि पहला, लोन पेयर अगर आ गया तो विजिबल नहीं है, उसे छुपा लो हाथ रख के, फिर देखेंगे शेप क्या है। दूसरा, थोड़े बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे भी जितना आपने याद किया है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 120 होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो हम 120 से बस इतना का आगे वर्ड लगा देंगे, लेस देन 120। 109 होना चाहिए तो क्या लगा देंगे, लेस देन 109, बस इतना चेंज करने वाले, ठीक है। तो अभी हम दो ये पॉइंट्स के बेस पे चेंजेस पढ़ेंगे। ओवरऑल वसेपर थ्योरी के क्या क्या पॉइंट है हम बाद में लिख लेंगे, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से शेप वाला टॉपिक है, ठीक है। तो क्या क्या शेप्स हैं, शेप्स विद लोन पेयर। हर एक हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे भी अगर लोन पेयर आ गया तो क्या शेप बनेगी, sp से स्टार्ट करके sp3 d3 तक हमने सारे केस लेने, ठीक है। पहला केस ले रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है तो पहले आप रेगुलर शेप बताओ क्या होती है। तो हमें ये तो याद हो गया भी लीनियर होता है, ए के राउंड कितने बी होते हैं, 2, है ना। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, AB2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है जनरल, ए के राउंड 2 क्या है, बी मीन 2 है एटम, और इसका शेप क्या रहता है, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितने का रहता है, 180 डिग्री, है ना। अब इसमें हम लोन पेयर रख के देखेंगे भी अगर एक साइड कहीं लोन पेयर आ जाए तो क्या कोई शेप होएगी या नहीं होएगी। मान लो बी इस साइड या इस साइड कोई एक लोन पेयर रख दें, लोन पेयर रख देते हैं, तो उसे मैं मॉलिक्यूल ऐसे बना दूंगा भी B2 की जगह B1 रह गया। लोन पेयर को मैं L से डिनोट कर देता हूं, इट मींस L क्या है, लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप कैसी होएगी, तो हमें शेप ऐसी दिखेगी, किसी एक साइड आप लोन पेयर रखोगे लेकिन लोन पेयर को देखना नहीं है तो ऐसी शेप दिखेगी। लेकिन इस शेप का इस शेप के बारे में उसने डिस्कस ही नहीं किया, कोई शेप दी ही नहीं इसकी। उसका क्या रीजन हो सकता है, चेक करना क्या इसमें कोई बॉन्ड एंगल बना है।
बॉन्ड एंगल तो मिनिमम हम बताएंगे ना किसी को। बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम कितने बॉन्ड लगेंगे? 2। तो अगर 2 बॉन्ड बनेंगे, हम इसमें तो सीधा लिख देंगे भी इसमें तो 2 बॉन्ड ही नहीं आते। अगर 2 बॉन्ड नहीं आते तो सिर्फ इतना लिखना है भी इसके बारे में तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, नो स्पेसिफिक शेप। इट मीन चांसेस हैं कि पूछे ही नहीं, ए बी के बारे में पूछेगा ही। मिनिमम ए बी 2 होना चाहिए तभी पूछेगा, नहीं तो पूछेगा। इट मीन हमें जो डिस्कस करना है लोन पर लेके, जब तक ए बी 2 नहीं आया था तब तक डिस्कस करना है, ए बी पे नहीं जाना। ठीक है, तो पहले केस में मान के चलो लीनियर वाले में एक ही केस बनता है, बस लीनियर 180 का एंगल। लोन पेयर वाला केस ही नहीं बनेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा तो आपको एक चीज लिखनी है, इट हैज नो स्पेसिफिक शेप। कर लोगे? आगे वाले में देखते हैं फिर आगे sp2 और sp3 में कैसे मिलते हैं केस। अगर sp2 देखें तो पहले जो sp2 में रेगुलर शेप पड़ा है वो बता दो, क्या पढ़ा है हमने? ट्रायंगुलर पढ़ा है। इसे मैं ए बी कितना लिखूं? 3। ये ट्राइगोनल ऐसे पढ़ा था, एक राउंड कितने बी हैं, कितने के बॉन्ड एंगल कितने के एंगल पे हैं। इन बी को आप ऐसे नंबर दो जैसे मैंने दिए हैं, B1 एक्सियल को, फिर B2 राइट साइड, फिर B3, ऐसे इस सर्कल में घूम के आना है। अब इनमें हमने लोन पेयर रखने हैं। ये नंबर का एक मीनिंग है, वैसे तो लोन पेयर कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 B2 एंड B3, वैसे तो लोन पेयर कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो नंबर दिए हैं उनके ऊपर लोन पेयर रखेंगे। पहले एक्सियल पे, फिर राइट साइड घूमते हुए लेफ्ट पे जाएंगे। पहला तो शेप रेगुलर है, लेकिन अगर इसमें कोई लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर आ गया, तो मुझे एक लोन पेयर कहां से स्टार्ट करना है? एक्सियल पे। वो इसलिए ताकि हम सारे जितने भी बच्चे हैं क्लास में एक ही जैसा करें, नहीं तो कोई कहीं रख देगा कोई कहीं रख देगा। गलत नहीं है, लेकिन दिखने में विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक ही जैसा फॉलो करेंगे। भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर राइट से, फिर ऐसे सर्कुलर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। अगर एक यहां लोन पे रख देते हैं तो मान लो ये वाला हिस्सा हटा दें तो मुझे सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा ऐसे। क्या ये शेप मैंने अभी आपको बताई थी? क्या शेप है? वी शेप या एंगुलर, है ना। तो इसका नेम रखा हुआ है हमने, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम है वी शेप, या फिर एंगुलर, या फिर बेंट भी एक और नाम लिख लो। बेंट का मतलब है झुका हुआ, थोड़ा सा बेंट है, क्योंकि वैसे तो बॉन्ड एंगल बेटा 120 का होना चाहिए, लेकिन 120 से क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा सा झुका। लोन पेयर हमारी इच्छा है, हम दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो समझ आएगा भी तुमने कैसे किए। हाँ, अदरवाइज शेप इतनी भी सही है, लेकिन हम दिखा देंगे लोन पेयर, तो इसे ऐसे छुपा के फिर देखना है भी शेप क्या लग रही है, वी लग रही है, बेंट लग रही है, हम इसे कहेंगे वी शेप या बेंट। और एक चीज आपसे पूछेगा भी बताना एंगल कितना है, तो एंगल तुमने पढ़ा था भी sp2 में 120 है। बस एक काम करना है, लेस देन 120, तो हम कहेंगे भी ये वाला एंगल क्या है, लेस देन, बस इतना करते हैं, हो जाएगा ऐसे। यहां तक समझो, कोई डाउट है तो पूछो। एक लोन पेयर मैंने रख दिया। अब इसके बाद अगर एक और लोन पेयर रखते हैं तो आप देखो भी कहीं ऐसा तो नहीं भी ए बी बन गया, फिर तो नोट स्पेसिफिक शेप है। अगर एक और लोन पेयर रख दें, B1 और B2 पे रखोगे, तो अगर दोनों ही लोन पेयर रख दें तो क्या कोई बॉन्ड एंगल बचेगा? इट मींस उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहां तक होगा? एक तो AB3 होगा, एक क्या होगा, AB2L। B स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर, L स्टैंड फॉर लोन पेयर, ऐसे शेप्स हो जाएगा बेटा। जैसे देखो ट्राई करके देखते हैं, एक केस ले रहे हैं इसका। ये तो चलो हमने कल कर ही लिया था, AlCl3 दोबारा कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखो CCl2, इसका हम ट्राई करके देखते हैं शेप। पहला AlCl3, AlCl3 में कौन बता रहा है मुझे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम? H कैसे निकलेगा फॉर्मूला लगा के? आयुष, H इज इक्वल टू हाफ एल्यूमिनियम के वैलेंस, कितने लिखूं बेटा? 3 क्लोरीन, और यह बोलना नहीं बेटा, कितना आ गया? 3 आ गया, तो फिर sp2 आ गया।
sp2 सुनते ही आपने एल्यूमिनियम के राउंड ऐसे 3 बॉन्ड ड्रॉ कर लिए, क्योंकि हमें पता है sp2 ऐसा होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा लोन पेयर है या नहीं? सीधा ही है, भी आपके पास 3 जगह हैं, क्या 3 एटम है? अगर तो 3 एटम है, इट मींस ऑब्वियसली फिर तो मुझे तीनों जगह पे एटम रखने ही पड़ेंगे। एटम रख दिए तो लोन पेयर के लिए जगह है ही नहीं, तो अपने आप ही पता चलेगा लोन पेयर है या नहीं। तो इसमें देयर इज नो लोन पेयर। नहीं है तो इसे हम रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। रेगुलर का मतलब सारे एंगल एक जैसे हैं, कितने के? 120। तो रेगुलर कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है। लेकिन CCl2 में मिराबिया 4+2, कार्बन के कितने हैं? 4। चेक करो, कार्बन के 4 और 2 इसके 6, 6/2 कितने आ गए? 3। फिर से sp2 आ गया। sp2 सुनते ही हमने कल याद कर लिया, भी शेप तो ऐसे बनानी पड़ेगी, भी 3 आने चाहिए कार्बन के राउंड। शेप sp2 की सेम ही चलेगी, लेकिन 3 में से एटम कितने हैं? 2 हैं, इट मींस एक जगह खाली छोड़नी है। वैसे तो सारे सही हैं, आप कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया कि क्लास में एक रूल फॉलो करना है कि मैं Cl एक जो लोन पेयर है कहां रखूंगा? ऊपर एक्सियल पे रखेंगे। यहां ये दिखा के 2 Cl दिखा दो। शेप आप इस पे हाथ रख के देखोगे, क्या लग रहा है? वी शेप लग रहा है, तो हम कहेंगे शेप है वी या एंगुलर। 3 नेम है बेटा, याद करो, वी, एंगुलर एंड बेंड। और ज्यादा से ज्यादा हमें पूछे भी कोई बॉन्ड एंगल का आइडिया लग जाएगा, तो हम कहेंगे लेस देन क्या होगा? 120। तो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120, ठीक है। ऐसे कर लोगे? दो समझ आ गए? ऐसे एक एक करके हमने सारों के शेप लेने हैं, देखेंगे कितने केस बनते हैं, उन सभी में लोन पेयर कहां रखना है। जैसे हमने पहले रेगुलर वाले याद कर लिए, वैसे ही आज हम ये वाले याद कर लेंगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, हम उसका शेप हाइब्रिडाइजेशन बता दे, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं, sp और sp2 2 हो गए। तीसरा कौन सा है? sp3। sp3 करके देख। sp3 का रेगुलर शेप टेट्राहेड्रल है। रेगुलर टेट्राहेड्रल बनाने के लिए मुझे एक एक के राउंड 4 बॉन्ड लेने पड़ेंगे, और वो आपको सिखाया कि एक ऊपर रखो, 2 राइट साइड पे, एक क्या रखो? लेफ्ट साइड पे। ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे, B1, B2, B3, B4, ठीक है। इसमें अगर लोन पे रखते जाएं तो कौन कौन से केस बन सकते हैं? पहला तो रेगुलर है AB4, इसमें तो एंगल है सारे 109.5 डिग्री के। लेकिन मान लो एक लोन पेयर आ जाता है, तो मुझे एक लोन पेयर यहां रखना है बेटा, B1 पे। अगर B1 पे लोन पेयर रख दिया तो चेक करो, हमें सिर्फ ये 3 B दिखाई देने हैं। यहां पे लोन पेयर है जो दिखेगा नहीं, हमने दिखाना है ताकि जो एग्जामिनर को चेक करते हुए समझ आए। ये 3 दिखेंगे, और इन तीनों को अगर ऐसे मिलाएं तो उसने हमें नाम दे रखा है पिरामिडल। चेक करो, क्या ये पिरामिड दिखता है? दिख रहा है पिरामिड? तो इसका नेम क्या बन जाएगा? पिरामिड। तो इसका नेम हमने देना है, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पिरामिडल। इसका शेप क्या होगा? और अगर बॉन्ड एंगल लिखना है तो अब कंपेयर किससे होगा? sp3 से। हमें पता है sp3 में रेगुलर 109 का रहता है, हम लिखेंगे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5, डिपेंड्स के मल्टीपल में कैसे दिया हुआ है। आपको सिर्फ लेस देन करके लिखते हैं, हो जाएगा बेटा। ये भी तो अगर एक लोन पेयर आता है फिर से ऊपर रखना है, दूसरा लोन पेयर हमने ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है। अगर एक और लोन पेयर आता है तो बताओ, बी नंबर बोल के बताओ कौन कौन से बी हैं जो? B1 पे और B2 पे।
तो अगर दो लोन पेयर आते हैं फिर देखते हैं शेप कैसी बनेगी। AB2L2 दो लोन पेयर रख दिए, सिर्फ दो भी बचे हैं, चेक करो ऐसे। यहां ठीक है हम दिखाएंगे लोन पेयर, लेकिन इन्हें देखना नहीं है, इन्हें बिना देखे ऐसा दिखेगा। दोबारा रिपीट हो गया। तो एक इसका ये भी है कि शेप जो है दोबारा रिपीट हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, इसका शेप भी क्या नाम दिया, वी शेप या बेंट या एंगुलर। बॉन्ड एंगल हमें सिर्फ इतना पता है भी लेस देन क्या है, 109 डिग्री 28, इनसे कम हो जाएगा। अब तीनों का एक एक केस करके देखते हैं। पहला SiCl4 ट्राई करो, इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है अमोनिया, और इसका एग्जांपल है वाटर। सबसे पहले H निकालो, H निकाल के नॉर्मल शेप बना लो, फिर देखो भी एटम कितने हैं, जो पता चले भी कितनी जगह खाली है। जितनी जगह खाली है उतने लोन पे रख दो, आंसर आ जाए। SI के राउंड H निकाला, H इज इक्वल टू हाफ। सिलिकॉन के कार्बन फैमिली में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वैलेंस, 4 प्लस 4 आ गया, 4 का मतलब sp3। तो अगर तो सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, फिर तो आंसर आ गया sp3। लेकिन अगर पूछता है शेप, तो हम कहेंगे sp3 ड्रॉ करना है। 4 ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 राइट साइड पे, एक ऊपर एक लेफ्ट साइड पे। चेक करो क्या 4 जगह हमारे पास हैं, क्या 4 एटम है रखने के लिए, तो फिर चारों एटम आएंगे, देयर इज नो लोन पेयर। ठीक है, अगर 3 एटम होते तो एक लोन पेयर, 2 होते 2 लोन पेयर। वो लोन पेयर रखने कहाँ है वो आपको बता दिया, ऊपर से नीचे आना है ऐसे सर्कुलर में। ठीक है, आगे वाला ट्राई करें। सेकंड का H निकालते हैं पहले। माधव, H क्या आएगा बेटा, हाफ 5 प्लस 3, 4 आ गया। फिर से क्या आ गया, sp3। तो अगर तो मल्टीपल में सिर्फ इतना पूछता भी अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं कह दूंगा sp3। लेकिन अगर कहता है शेप क्या है, तो पहले टेट्राहेड्रल ड्रॉ करेंगे इसके राउंड, 4 ऐसे। इन 4 में से बताओ 3 तो H है, एक क्या है, ये समझ आ रहा है, लोन पेयर अपने आप ही निकले जा रहे हैं। अगर एक लोन पेयर है तो रखना कहां पे है, ऊपर से नीचे आना है एक्सियल से, तो यहां लोन पेयर। अगर यहां लोन पेयर रख दिया तो 3 H है। आप इसे छुपाओ, क्या लग रहा है, पिरामिडल। तो शेप क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा बेटा। अमोनिया का शेप कितना होता है, पिरामिडल। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट खुद ट्राई करो, वाटर का क्या आएगा, O है, O के 6 होंगे। सेंट्रल एटम O है, बताओ हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं मैं, 6। H के क्यों लिख रहे हो वैलेंस, किसके वैलेंस लिखने होते हैं, सेंट्रल के। सेंट्रल कौन सा होता है जो कम है, कम कौन सा है, O। तो O के 6 प्लस नंबर ऑफ H और नंबर ऑफ हैलोजन। H कितने हैं, 2, तो प्लस 2, 8/2, 4 आ गया। फिर से sp3, sp3 में शेप हमने ऐसे ड्रॉ की, लेकिन इसमें चेक करो भी एटम हमारे पास 4 हैं या नहीं, 2 एटम है, तो 2 जगह खाली रहेंगी, 2 क्या होंगे, लोन पेयर। और रखने कहां पे हैं, एक ऊपर एक राइट साइड पे है ना, ऐसे आना है क्लॉकवाइज। यहां H आ जाएगा, यहां कर लोगे ऐसे। बताओ लोन पेयर को छुपा के क्या कोई शेप पढ़ी है हमने, तो वी शेप या एंगल। क्लियर है। बॉन्ड एंगल जनरली sp3 में 109
ये लेस देन, ये लेस देन, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन एक सिर्फ ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, सिर्फ ये दो एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में बॉन्ड एंगल लिख के दिए हुए हैं। अमोनिया का याद कर लो 107 डिग्री है, और वाटर का याद कर लो 104.5 है, अगर कभी एग्जैक्ट पूछता है तो, नहीं तो तुम सीधा बता दो लेस देन है। लेकिन दो कहीं एनसीईआरटी में डायग्राम बना के लिख दिए उसने, तो इसलिए हम दो तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भी 108 होगा 107 होगा, जरूरत नहीं है दो की, इसलिए क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, हो जाएगा बेटा। तो अमोनिया का कितना है 107, वाटर का कितना है 104.5। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। एसपी में लोन पेयर का केस ही नहीं बनता, sp2 में एक बनता है, sp3 में दो बनते हैं, अलग अलग केसेस। रखना कैसे, एक्सियो से स्टार्ट करो, राइट साइड पे घूमो सर्कुलर में, वहां पे लोन पे रख के देखते जाओ क्या। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट है डी वाले केस कर रहे हैं, sp3d। नेक्स्ट इज sp3d करके देख रहे हैं। रेगुलर बताओ कैसा शेप होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक राउंड, तीन है ट्रायंगुलर, एक ऊपर एक क्या है नीचे। लेकिन अब बी ध्यान से देखो, B1 इसे दिया मैंने नाम, B2 B3 ये एक ही प्लेन में है, वन इज ऐसे बाहर की तरफ है, वन नीचे की तरफ है, इसे मैं B4 B5 दे रहा हूं। B1 B2 B3 ऐसे क्यों दिया है, क्योंकि यहां हम याद रखेंगे कि जो लोन पे रखने हैं, यहां भी एक नेम आता है इक्वेटोरियल। क्या इसमें हमने पढ़ा था एक्सियल और इक्वेटोरियल? यहां भी आपने पढ़े हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, बस एक याद कर लो भी वहां पे हमारे लोन पेयर की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखने, यहां तो आता ही नहीं वर्ड लोन पेयर इक्वेटोरियल, फिर तो एक्सियल पे रखने जैसे पहले रखे हैं। लेकिन अगर इक्वेटोरियल वर्ड यूज होता है उस हाइब्रिडाइजेशन में, तो लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पे आएंगे। और इक्वेटोरियल में एक साइड रखना है तो एक इस साइड रखो, एक लोन पेयर, दो रखने हैं तो दोनों के लिए जगह बना दी मैंने, दोनों B2 B3 की जगह पे रखें। तीन आते हैं तो तीनों B1 B2 B3 की जगह। और उसमें तीन केस बनेंगे लोन पेयर के, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो AB5 है रेगुलर, फिर एक बनेगा AB4L1, एक बनेगा AB3L2, एक बनेगा AB2L3। आगे नहीं बनता, बता सकता है कोई L4 क्यों नहीं बनता? AB आ जाएगा और AB की नो स्पेसिफिक शेप, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। AB हैज नो स्पेसिफिक शेप। क्लियर हो जाएगा, इट मीन तीन ही बनेंगे लोन पेयर, और तीनों लोन पेयर हम रखते कहां पे हैं? B1 पे पहला, दो हैं तो राइट साइड पे, 2 और 3 पे, तीन है तो तीनों की जगह पे, ऐसे याद कर लोगे। ये लोन पेयर B1 पे अगर रखें तो चेक करते हैं इसका शेप कैसा दिखेगा। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा दिखेगा खाली, हमें सिर्फ ये वाला दिखेगा, ठीक है। यहां लोन पेयर हाँ हम दिखा सकते हैं, दिखा दो, लेकिन इमेजिन के दिख नहीं रहा, दिख इतना रहा है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये एक्चुअल में हमें लग रहा है भी एक प्लेन में है, लेकिन एक प्लेन में है नहीं, क्योंकि ये वाले तीन प्लेन में थे, ये ऐसे था परपेंडिकुलर, ये नीचे की तरफ था, तो ये दो तो ऐसे हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक क्या है नीचे की तरफ, दो बीच में रह गए जो ऐसे दिख रहे हैं हमें। ये वाला इधर दिख रहा है ना, और ये इधर दिख रहा है, ऐसे दिख रहे हैं। ये देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये वाले दो भी दिख रहे हैं आपको, ये तो प्लेन में दिख रहे हैं बोर्ड में, एक अबव द प्लेन है बाहर की तरफ आ रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है। अब ये जो पोजीशन है बेटा, इसे नाम दिया सी सॉ शेप। सी सॉ एक झूला होता है, ऐसे देखा आपने कभी, बीच में ऐसे स्पोर्ट लगी होती है, एक इधर बैठ गया, दूसरा इधर बैठ गया, एक एकदम से खड़ा हो गया करते हो ऐसे, तो वही वाला है जो हम ऐसे करते रहते थे, उसे क्या कह रहे हैं सी सॉ।
कई बुक्स में के लिखा होगा, के नहीं है, गलत है, के ये होता अगर ये सारे एक प्लेन में हो। तो यहां ध्यान रखें सारे एक प्लेन में नहीं है, एक टाइम पे सिर्फ दो एक प्लेन में होंगे, तो इसे क्या नाम दिया जा रहा है, सीसॉ शेप। ठीक है, तो इसका हम नेम लिखेंगे, दिस इज सीसॉ शेप। बॉन्ड एंगल दो थे तो लेस देन लिख दो, लेस देन 90, लेस देन 120। ठीक है, हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा सा लेस देन 120 हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर था इसे भी ये पुश करेगा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रिपेल मोर। इसने धक्का दिया तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया बी की तरफ, तो बॉन्ड एंगल 90 से थोड़ा कम 85 रह जाए, 80 रह जाए, है ना। तो हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल लेस देन 120, ये तो हो गया इक्वेटोरियल, एंड लेस देन 90 ये कौन सा हो गया, एक्सियल। दो तरह के हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, AB3L2। B3L2 में आपको बताया दो लोन पे रखने हैं, और दो कौन सी साइड रखने हैं, B2 B3 की साइड। अगर B2 B3 की साइड रख दें, अगर आपको पूछा जाए भी ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हम कहेंगे भी यहां रिपल्शन मिनिमम है, सारे एटम्स सेटल क्यों हुए, टेट्राहेड्रल क्यों बना, हमारे पास एक आंसर है, रिपल्शन क्या है, मिनिमम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बना, क्योंकि रिपल्शंस क्या है, मिनिमम। तो इसीलिए ऐसा क्यों बना, एक आंसर है, रिपल्शंस क्या है, मिनिमम। ठीक है, यहां पे B3 दिख रहे हैं, ये लोन पेयर नहीं दिखेंगे, और इसका नाम इसने टी शेप रखा है। क्या सही हो रहा है बेटा, टी शेप? तो इसे टी शेप कहा जाएगा। फिर से ये ऊपर नीचे है ऐसे, ये ऊपर नीचे बाहर की तरफ है ना भी, एक मेरी तरफ है ऐसे, और ये क्या लग रही है आपको, टी लग रही है, तो ये टी शेप हो जाएगा। तो इसका नाम रखे टी शेप। अब टी शेप में बताना इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल रह गया कहीं, खत्म ही हो गया, है ही नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल तीन बॉन्ड में से एक ही रह गया, तो दो बॉन्ड ही है नहीं, इक्वेटोरियल तो एक ही बॉन्ड है, तो एंगल है नहीं। हाँ एक्सियल है, एक्सियल में 90 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, लेस देन 90, तो एक्सियल बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है। या फिर एक्सियल इक्वेटोरियल जब है ही नहीं, तो सिर्फ एक लिखेंगे भी बॉन्ड एंगल है कितना, लेस देन 90, ज्यादा बेटर है। जब एक्सियल इक्वेटोरियल दो चीजें है ही नहीं, तो फिर एक नाम लिखेंगे भी लेस देन क्या है, 90। हो जाएगा बेटा, कर लोगे अभी? लास्ट वाला तुम मुझे खुद ही बता सकते हो। अगर हम करें AB2L3 और तीनों L देखना 1 2 3 रख दे, तो A के राउंड सिर्फ 2 B रह गए ऊपर नीचे, बाकी सारे लोन पेयर्स हैं। ऐसे दिखा दिए, ऐसा शेप तो फिर आ गया पहले भी। तो ये कौन सा शेप है, लीनियर। इट मींस एक मल्टीपल का क्वेश्चन ये आ गया भी, क्या लीनियर शेप सिर्फ SP में बनता है? हम कहेंगे नहीं, SP में भी बनता है, SP3D में भी बनता है। लीनियर है तो फिर बॉन्ड एंगल सेम है, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहां पे होगा BAB। BAB एक बॉन्ड एंगल है, और ये कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा लीनियर में, 180 डिग्री। इसमें लेस देन क्यों नहीं आता बताओ, क्योंकि एक जैसी रिपल्शन तो है तीनों तरफ से, ये ना लीनियर, तीनों लोन पेयर यहीं पे पड़े हैं, जितना ऊपर वाले को रिपेल करें उतना ही क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को तो बेंड कहां हुए, कहीं भी नहीं जा सकता। इधर से भी रिपल्शन है, इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, तीनों जगह से एक जैसी रिपल्शन है, तो बताओ किस तरह बेंड होगा, ये जा ही नहीं सकता। तीनों तरफ से एक जैसी रिपल्शन है, ये वाला लोन पेयर भी कर रहा है, ये वाला लोन पेयर भी कर रहा है, ये वाला भी। अगर एक जितना पुश दे रहे हैं तो ये इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं किसी तरफ भी नहीं जा सकता, एक जैसी रिपल्शन है, जिसकी वजह से बेंड हो ही नहीं पा रहा। तो फिर एग्जैक्टली कितने का रहेगा, 180। कर लोगे बेटा? तो बस ये याद रखना है भी, एक है तो B1 पे, दो है तो B2 B3 पे, तीन है तो तीनों, इन्हें हटा के शेप के नाम आ जाएंगे। सीसॉ आ गया, टी शेप आ गया, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई करके देखो ऐसा आ रहा है या नहीं। इसका तो हमने पढ़ा हुआ है, दोबारा से कर रहे हैं। PCl5, ये एग्जांपल है SF4, इसका T का आएगा ClF3,
और लास्ट का आएगा XeF2। तो कल कुछ बच्चों के माइंड में था भी XeF2 कैसे आएगा, तो ये आज आपको समझ आ जाएगा भी XeF2 कैसे आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हमने कल ही सीख ली थी। लोन पेयर वाला केस हमारा पेंडिंग था, है ना। पहला कौन करवा रहा है मुझे? दक्ष, तुम्हारा नेम है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अरविंद। पहला अरविंद बताएगा। हरविंद, हरविंदर, हरविंदर आप बताओ। डॉक्टर हरविंदर या इंजीनियर? डॉक्टर, गुड। बताना बेटा हाफ क्या लिखें? वैलेंस 5 + 5, 5 आ गया। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d आ गई। तो sp3d 5 होंगे तो ऐसे बना लेंगे भी 3 आने चाहिए इक्वेटोरियल पे, 2 आने चाहिए ऊपर नीचे, ऐसे बना लिया। बताओ क्या कोई जगह खाली बचती है या पांचों जगह भरी हुई है? भरी हुई है, कोई खाली नहीं है। तो दक्ष बताएगा इसका नेम क्या था बेटा? दक्ष, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एक ट्राइगोन बनेगा, इसके ऊपर भी क्लोरीन पिरामिड बनाता है, नीचे वाला भी पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। रेगुलर है, दो तरह के बॉन्ड एंगल 120 का और 90। ठीक हो गया ये। ऋषभ, हाफ क्या भरूं बेटा आगे? सल्फर के वैलेंस बोलना 6 + 4, 5 आ गया। फिर से हमें sp3d स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, लेकिन यहां एटम भरने से पहले चेक कर लेंगे भी क्या 5 एटम है या कोई लोन पेयर भी है। लोन पेयर भी है, और लोन पेयर आपको याद हो गया भी एक है तो राइट साइड, 2 है तो लेफ्ट साइड, 3 है तो तीनों रख। तो बताओ लोन पेयर किस साइड रखें? यहां एक लोन पेयर रख दें, यहां पे F है, यहां पे F है, यहां एकम क्या बना बेटा नेम इसका? सीसॉ शेप बना। तो शेप क्या है? सीसॉ शेप। ठीक है, 2 एंगल हैं इसमें अभी, लेकिन दोनों थोड़े से रेगुलर नहीं है, 120 से भी कम है और 90 वाला भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, दो हो गए। नेक्स्ट आगे हाफ, ऐसे बोलो क्या क्या भरूं यहां? 7 + 3, 5 आ गया। 5 में फिर से पहले रेगुलर बना लो, फिर बता सकता है कितने लोन पेयर हैं? 2, और 2 लोन पेयर यहां इस साइड रखने हैं। यहां पे 2 लोन पेयर रख के ये फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl इतना आएगा। यहां लोन पेयर है, क्या नाम है इसका? C। एक ही बॉन्ड एंगल है <90। ये वाला F1Cl F2 ऐसे, फिर F2Cl F3 ऐसे, 2 बॉन्ड एंगल है, दोनों <90 हो जाएगा बेटा। ये भी XeF2 हाफ 8 + 2 कितना आ गया? 5। 5 में से 2 तो बॉन्ड है, 3 क्या है? लोन पेयर। अगर 3 लोन पेयर रखने हैं तो फिर तीनों इक्वेटोरियल पे रख दो। लीनियर शेप हो जाएगा बेटा। तो ऐसे कर लोगे 5 वाला भी। ठीक है, अब एक ओवरलैपिंग के बेस पे समझ के देखते हैं भी ओवरलैप कैसे कैसे करेंगे। कोई भी एक लोन पेयर वाला केस ले लेते हैं, इसमें से SF4 ले लें, इसे अलग से लिख लो। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स इन SF4। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप इन SF4। अब जैसा हम पहले करते थे, कल सीखा हमने भी पहले कोवलेंसी डिसाइड करो, कोवलेंसी के बेस पे ये डिसाइड करो भी एक्साइटेड स्टेट कौन सी लेके जानी है। ऐसे जरा करके देखो SF4 में कितनी कोवलेंसी आपको चाहिए?
4 चाहिए। तो सल्फर का एक एक्साइटेड स्टेट लिखो जिसमें सल्फर के अराउंड कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? 4। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर समझ के देखते हैं। SF4 सल्फर का आउटर मोस्ट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p4, S2 तो पेयर है, P में 2 अनपेयर हैं, ये ग्राउंड स्टेट है। बताओ इसकी कोवलेंसी कितनी है? 2। आपको कितनी चाहिए? 4। फर्स्ट में चला जाएगा, तो आगे लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट में फिर पहले कौन सा अनपेयर करेंगे, P वाला या S वाला? P वाला। अगर P वाला आगे चला जाता है D में भेज दो तो ये बन जाएगा S पेयर है, P में कितने रह गए? 3, और एक किस में चला गया? D में। ऐसे आ गया। क्या 4 होगी कोवलेंसी? एक पेयर अनपेयर नहीं करना, ऐसे कैसे रख। मुझे यहां तक ऑर्बिटल चाहिए, यहां तक ऑर्बिटल चाहिए, तो स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करनी है हमने। इसका मतलब पहली बार है कि एक लोन पेयर वाला भी हाइब्रिड बनेगा जो हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करेगा। एक S 3p 1 D sp3d बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बन जाएंगे। हाँ, ये होगा 5 में से 4 sp3d तो ओवरलैप करेंगे, एक नहीं करेगा। एक क्या रहेगा? लोन पे। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं भी सल्फर के अराउंड 5 sp3 हाइब्रिड्स बन गए, एक इधर, 2 3 4 5 ऐसे बन गए। पांचों में 5 स्मॉलर लोब्स भी हैं, कहीं लगाने आप लगा दो ऐसे काउंट करके 5 ना, लेकिन कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड है? अगर ये 5 हाइब्रिड है, 5 हाइब्रिड में से पहले एक में लोन पेयर रख दो, वो कौन सा रखना है लोन पेयर? तो यहां एक लोन पेयर रख दो, ये ओवरलैप नहीं करेगा। बाकी सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1। इट मीन 4 sp3d 4 sp3d सल्फर के रेडी हैं ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, ये समझ आ रहा है? एक लोन पेयर नहीं करेगा। अब तुम चेक कर लो एक F में कौन से हैं जो ओवरलैप करने के लिए रेडी हैं? P है। F का हाइब्रिडाइजेशन, F का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा हीलियम 2s2 2p5 2s2 2p कितना है? 5। ये आ गया P। ये वाला P फिर फ्लोरीन की तरफ से हम कहेंगे P आने वाला है। इट मींस कौन से ओवरलैप बनेंगे? sp3d P के बनेंगे। यहां पे sp3d में एक इधर फ्लोरीन का P, एक इधर फ्लोरीन का P, एक इधर फ्लोरीन का P, एक इधर फ्लोरीन का P। जब फ्लोरीन का भी एक एक आ जाएगा तो यहां पेयर हो जाएगा। ये किसके हैं? फ्लोरीन। ठीक है, तो यस, इस तरह अब हम इमेजिन कर सकते हैं भी कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ना पढ़ते तो क्या हम ये दिखा सकते थे किसी को? हमें पता ही नहीं चल रहा था कि S कहाँ पे है, P कहाँ पे है, कौन सा ओवरलैप करेगा। लेकिन अब हम सारा इमेजिन कर पा रहे हैं भी सल्फर ने पहले 5 हाइब्रिड बना लिए, पांचों अरेंज कर लिए। कैसे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, बाकी 4 क्या बनाएंगे? बॉन्ड। वो चारों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? F के साथ। इट मीन देयर आर 4 सिग्मा ओवरलैप्स। कौन कौन से हैं? sp3d एंड P। ठीक है, हो जाएगा, चेक करो। तो लोन पेयर को भी आपने छोड़ देना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में बिना बॉन्ड बनाए आप दिखा सकते हो। तो एक केस मैंने बता दिया, ऐसी बाकी जितने भी लोन पेयर हैं, पहले वाले कुछ ऑर्बिटल आपको छोड़ने पड़ेंगे जो क्या होंगे? लोन। हो जाएगा बेटा? कर लोगे एक ना? इसे घर पे जाके पढ़ो एक बार। 2 केस रह गए वो हम कल कर। ठीक है।